अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं इश्क कम्युनिकेशंस। मैं हूं शौकत साहिल। मौसमी तब्दीली के उमूर पर आज हम बात करेंगे और आज हमने अपने स्टूडियो में दावत दी है माहिर मुआशरात डॉक्टर पीरजादा जाकिर हुसैन। इनसे हम गुफ्तगू करेंगे। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया इस चैनल को अपना कीमती वक्त देने के लिए। सबसे पहले अपना तारुफ हमें दीजिए, अपने बारे में कुछ बताइए। मेरा नाम, जैसे आपने कहा है कि माय नेम इज़ डॉक्टर पीरजादा जाकिर हुसैन एंड आई एम अ स्पेशलिस्ट इन इंडोर आउटडोर एयर क्वालिटी इंजीनियरिंग एंड एनवायरमेंटल हेल्थ। एंड ये जो कंटामिनेटेड एयर होता है, दिस इज़ वेरी वेरी डेंजरस फॉर द ह्यूमंस. In fact, it's a global pandemic right now. So we do have to work tremendously, and we have to be very specific. अगर हमने इसके ऊपर काम नहीं किया, so we do have to face the catastrophic consequences. पूरी दुनिया के लिए माहौलियाती जो तब्दीली है या माहौलियाती आलूदगी जो है वो इस वक्त सबसे बड़ा कंसर्न है। लेकिन अगर हम वाली कश्मीर के मौजूदा जो मौसमियाती सूरत हाल है उसको आप किस नज़र से देखते हैं? यहाँ की जो मौसमी हमारी सूरत हाल है वो क्या है? I'll divide it in 3 things. जैसे आपने ग्लोबली बात की है एंड मैंने भी कहा दिस इज पैंडेमिक, तो ग्लोबली अगर हम देखेंगे उस पर कश्मीर भी आता है. सो अगर हम 10 आउट ऑफ 10 देखेंगे उसमें हम 9 पीपल आर ब्रीदिंग द कॉन्टेमिनेटेड एयर. कॉन्टेमिनेटेड एयर में 2 चीज़ें होती है. एक तो होता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिसको हम किसी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं. मैं कश्मीर की ही इनफैक्ट बात कर रहा हूँ राइट नाउ. इनफैक्ट इट अप्लाइज टू द होल वर्ल्ड. एंड उसके साथ साथ माइक्रो ऑर्गेनिज्म के साथ साथ पार्टिकुलेट मैटर भी होता है. पार्टिकुलेट मैटर ऐसी एक चीज़ है जिसमें जान नहीं होती है. जैसे मान लीजिए हम एक डस्ट ले लेंगे या स्मोक ले लेंगे और हमारे अंदर एक डिफेंस सिस्टम है जिसको हम इम्यून सिस्टम कहते हैं, विच कैन डिफेंड द माइक्रो ऑर्गेनिज्म ओनली. जबकि ये पार्टिकुलेट मैटर है, इसका कोई डिफेंडर नहीं है. हमारे अंदर कोई भी ऑर्गन ऐसा नहीं है जो इस चीज़ को डिफेंड करे. सो वक्त की ये बहुत इंतहाई ज़रूरत है कि हमें इस चीज़ से आगाह होना पड़ेगा भाई कि हम कैसे इस चीज़ से बचें. कॉन्टेमिनेटेड एयर जो है इससे कैसे बच जाए हम. ये जो आलूदगी हम अपने आबो हवा में पाते हैं, वजूहात बुनियादी इस जैसे आपने कहा है वजूहात क्या है, इसके बहुत सारे वजूहात हैं. अगर हम बात करें इंडस्ट्रियलाइजेशन की, वो भी एक बहुत बड़ी वजूहात है. नंबर 2 डिफॉरेस्ट्रेशन, वो भी बहुत बड़ी बात है. ओजोन जो बढ़ गया है वो भी बहुत बड़ी बात है. नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो है वो भी काफ़ी तादाद में पाया जाता है. वजूहात हमारे सामने बहुत सारी है. हल क्या है, किस तरह? मैंने इब्तिदा में ही कहा है कि हम एक इस पे मैंने स्पेशलाइजेशन इसी पे की है कि चूंकि ये पैंडेमिक है, हम अपने लोगों को कैसे बचा लें. एक तो साइंटिफिक मेथड्स है, वो हम अगर अडॉप्ट करें वो साइंटिफिक मेथड्स, जैसे हमें रूम की क्लीनिंग करनी होती है, अगर हम वो क्लीनिंग भी थ्रू सम गुड मैकेनिज्म करें तो बेटर है कि अगर हम वैक्यूम से क्लीन करें, बेटर वो है. इन केस वैक्यूम क्लीनर ना हो तो आजकल वो झाड़ू आए हैं जिसके साथ वो लगा होता है वो ब्रश जैसा, तो अगर उससे हम ब्रशिंग करेंगे एंड जहाँ पे हमें लगेगा डस्ट बहुत ज़्यादा है वहाँ पे हमें ज़रूरत है कि वहाँ पे अपना नाक और मुंह बंद अगर ही रखेंगे बेटर है वो. और जिसमें कोई भी ऑर्गन ऐसा नहीं है जिसको ये असरअंदाज नहीं करता है ये कॉन्टेमिनेटेड एयर. मुस्तकबिल के जो चैलेंज हमारे सामने है वो क्या है और उनका हल क्या है, किस तरह उसको बचाया जा सकता है? मैं थोड़ा सा डेटा आपके साथ यहाँ पे शेयर करूँगा. दुनिया में जो पहले अभी कुछ रिसेंट पास्ट की बात है, 5 लोग मरते थे बिकॉज ऑफ कंटेमिनेटेड एयर इन पर मिनट. लेकिन आज सूरत हाल ये है कि 9 से लेके 13 लोग पर मिनट वर्ल्ड वाइड डेथ हो जाती है बिकॉज ऑफ कंटामिनेटेड एयर. सो यहाँ से आपको पता चलेगा कि भाई हम किस दुनिया में रह रहे हैं और कितने ज़रूरी है इक़दाम हमको उठाने की ज़रूरत कितनी है ताकि हम इस चीज़ से बचा जाए. मैंने इस पे एक रिसर्च किया हुआ है और हम उस पर रिसर्च इंशाल्लाह, उसका R&D हेड मैं ही हूँ.
हम एक मैकेनिज्म और मशीनरी बना रहे हैं विच विल कम वेरी सून, इंशाल्लाह उस पर हम काम कर रहे हैं, और दैट हैज़ अ कैपेबिलिटी टू कैप्चर द एंटायर कंटामिनेटेड एयर, वेदर इट्स अ माइक्रो ऑर्गेनिज्म बेस्ड और इट्स अ पार्टिकुलेट मैटर बेस्ड। टू सम एक्सटेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म बेस्ड तो हम किसी हद तक कंट्रोल कर ही सकते हैं, बट पार्टिकुलेट मैटर नहीं कर सकते। इसलिए हम दिन रात ऑलमोस्ट मैं 18 आवर्स मेरी स्क्रीन टाइमिंग रहती है, हम इसी पे रिसर्च कर रहे हैं, हम पार्टिकुलेट एयर को कैसे लोगों से दूर रखा जाए। सो इस पे हम रिसर्च कर रहे हैं, इंशाल्लाह 2-3 महीनों में इसका सोल्यूशन निकल आएगा। मार्च में हम कदम रखने जा रहे हैं और वादी कश्मीर में मार्च में जो है शजरकारी मुहिम सरकारी और गैर सरकारी सतह पर शुरू बड़े पैमाने पर होती है। लेकिन जो मेरा बुनियादी सवाल है, इस्लाम में दरख्त को लगाना सदका जारिया समझा जाता है या करार दिया गया है, क्या दरख्त लगाना ही काफ़ी है इस आब हवा की जो आलूदगी है उसको बचाने के लिए? क्या आप समझते हैं कि आपकी तहकीक क्या कहते हैं, खाली दरख्त लगाने से ही हम इस पर काबू पा सकते हैं? नहीं, दरख्त लगाना ही काफ़ी नहीं है। इसको वो क्या कर, अगर हम सिर्फ दरख्त लगाएंगे, सो व्हाट अबाउट द इंडस्ट्रीज़ पोल्यूट करती रहेंगे इस एटमॉस्फेयर को, वहाँ तो पार्टिकुलेट मैटर बनते रहेंगे। जैसे मैंने आपको कहा कि पेड़ भी पार्टिकुलेट मैटर का कुछ नहीं कर सकते हैं। सो येस, एफॉरेस्ट्रेशन इज़ वेरी गुड, लोग ये लगाने चाहिए, बिकॉज किसी हद तक अगर ये PM 2.5 ये काफ़ी बहुत सारे मुख्तलिफ शक्लों में आता है, बहुत साइज़ के हिसाब से। अगर PM 2.5 की हम बात करें, मान लीजिए मैं आपको ऐसे बताऊंगा कि अगर 1 इंच की हम बात करें, इन सिंगल इंच देयर आर 25,000 पीसेज, सो यू कैन इमेजिन दैट्स अ माइक्रोस्कोपिक साइज। वो हम देख नहीं सकते, देख नहीं पाएंगे, एंड दैट वी इनहेल इन अबंडेंस, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में वो हम इनहेल करते हैं। तो उससे इफ़ेक्ट पहले हमें ये हो जाता है कि हमारे लंग्स पहले इफ़ेक्ट हो जाता है। उसके बाद कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ भी हो जाती हैं। जैसे मैंने इब्तिदा में ही कहा कि हर एक ऑर्गन जो है इससे इफ़ेक्ट होता ही होता है। बिकॉज ऑफ इम्यून सिस्टम ये किसी हद तक ठीक है, मगर पार्टिकुलेट मैटर के लिए सब एक्सपोज्ड अगर हो गए तो सबके लिए एक ही ये है। ये जो सूरत हाल है इनफरादी इंडिविजुअल सतह पर और इज्तिमाई सतह पर, अगर हमारी जो जिम्मेदारियां हैं किस तरह हमने निभानी? बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा। अगर हम इस वक्त साइंटिफिक अप्रोच अडॉप्ट न करें तो ये दिन ब दिन बढ़ता जाएगा, एंड इफ वी विल वर्क अगेंस्ट द नेचर, नेचर विल वर्क अगेंस्ट अस। दिस इज एज सिंपल एज एनीथिंग, ये तो कोई भी समझ सकता है। मान लीजिए ऊपर वाले ने हमें ग्रीनरी दी है, अल्लाह ताला ने हमें ग्रीनरी दी है, फॉरेस्ट्स दी है। मान लीजिए अगर हम उन्हीं को काट लेंगे तो वहाँ पे एक इंडस्ट्रियल जिसको हम कहते हैं कि ग्लोबल, दिस इज़ अ ग्लोबल विलेज राइट नाउ। आजकल कहा जाता है कि दिस इज़ अ ग्लोबल विलेज, क्योंकि अब कम्युनिकेशन के ज़राया भी इतने बढ़ गए हैं, तो इट्स अ ग्लोबल विलेज नाउ। अब ग्लोबल विलेज में हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि भाई एवरीबडी इज लुकिंग फॉर द मनी, ही वांट्स टू ग्रैब द मनी बाय हुक और क्रुक, बाय एनी मीन्स ऑफ, कोई भी मेथड अडॉप्ट करना चाहता है वो, एंड वो चाहते हैं कि हमारे पास जितना पैसा आए वो कैसे आए, इट डजेंट मैटर, उनके लिए कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा उससे लोगों के लिए क्या मुज़िर असर, इवन वो उनको खुद भी पता नहीं है। फितरत के साथ इंसानी मुदाखला एग्जैक्टली, बिल्कुल। अगर हम हमारी ज़िंदगी को कर रही है और इंसानी बका के लिए खतरा है। आगे बढ़ेंगे, लेकिन मेरा सवाल फिर वही रहेगा कि जो हमारी जिम्मेदारियां है माशरे की, हमने कौन सी ऐसी जिम्मेदारियां निभानी हैं ताकि हम यहाँ बच पाएँ? यस, जिम्मेदारियां हमें ये अडॉप्ट करनी पड़ेगी कि पहले हमें सबसे देखना पड़ेगा कि जितना कम हो सके बाहर हम कोई चीज़ ना जलाए, आउटसाइड आवर होम, इवन इनसाइड आवर होम। जैसे फायरवुड होता है, उसको ना जलाने की जितनी कोशिश की जाए उतना बढ़िया है। जैसे हम बाहर कुछ ये कूड़ा कचरा जमा करके उसको जलाने की कोशिश करते हैं, वो नहीं करना है। उसके लिए देखनी है गवर्नमेंट की पॉलिसी क्या है, कैसे वो उठाते हैं। दैट टू मस्ट बी अ साइंटिफिक मेथडोलॉजी, वो भी एक साइंटिफिक मेथडोलॉजी से होना चाहिए। और अगर हम इन तदाबीर पर काम नहीं करेंगे, और साथ साथ ये भी है कि सिर्फ दिस इज़ नॉट द ओनली मीन्स कि हम इससे बच जाएं। जैसे कि मैंने पहले भी आपको कहा है कि हम इस पे ऑलरेडी हमारी साइंटिस्ट्स की टीम एक बैठी हुई है, हम इस पे काम कर रहे हैं। इंशाल्लाह बहुत जल्दी हम कोई ना कोई गैजेट लेके आ जाएंगे जो कि वादी कश्मीर
जो माहौलियाती आलूदगी है कितनी मुतासिर है इस वक्त? बहुत ज़्यादा ये भी मुतासर हैं। ये मैं आपको 2019 का डेटा बताऊंगा। तकरीबन 2,37,000 पीपल डाइड बिकॉज ऑफ कंटामिनेटेड एयर। ये बहुत बड़ी तादाद है। हमें लगता है कि शायद जो दिखता नहीं है, हवा तो दिखती नहीं है हमें, एंड जब कोई चीज़ दिखती नहीं है हमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी नहीं दिखता है, हमें पार्टिकुलेट एयर भी नहीं दिखता है। मान लीजिए ये एक बॉल है हमारा, सो इसका डायमीटर जो है, अगर हम इसको मोटाई की बात मैं कर रहा हूँ, इफ़ विल डिवाइड इट इनटू 70 पीसेस, वो PM 2.4 वो कहाँ दिखेगा हमें? वो दैट्स नॉट पॉसिबल एट ऑल। वो नहीं देख पाएंगे। वो कहने का मतलब यही है कि जितना साइंटिफिक मेथड्स हम अडॉप्ट करें उतना हमारे लिए बढ़िया है। जहाँ पे डस्ट हो, जहाँ पे पोल्यूशन हो, जहाँ ये पोल्यूशन आई मीन जहाँ पे धुआं हो, वहाँ पे मास्क लगाने की इंतहाई ज़रूरत है लोगों को। तो यही कुछ तदाबीर है जिससे सरकार साइंसी इकदाम पर या साइंसी जो इकदाम उठाने वो सरकार उठाएगी। आम शहरी साइंसी कैसे अपना सकते? नहीं, देखिए सरकार के ऊपर ही अगर हम सारा छोड़े तो दिस इज़ नॉट पॉसिबल। आई विल गिव एन एग्जांपल व्हाई आई एम टेलिंग दैट। अगर हम घर के बाहर या घर के अंदर साफ सफाई कर रहे हैं, वो तो घर वाला ही कर रहा है। सरकारी कर्मचारी तो कोई आएगा नहीं साफ सफाई करने। सरकार की भी जिम्मेदारी बनती है कि उनको आउटडोर का देखना चाहिए, भाई ये साइंटिफिक मेथड से किया जा रहा है। एग्जैक्टली कैसे वो करते हैं, आई डोंट नो एग्जैक्टली वो कैसे कर रहे हैं, बट उनको भी साइंटिफिक मेथड्स अपनाने चाहिए। बट इंडिविजुअल लेवल पे हर एक को अडॉप्ट करना ही चाहिए। जितना मैंने आपको कहा है कि डस्ट नहीं उठना चाहिए हवा में, उतना बढ़िया है। उतना फायरवुड ना जलाया जाए उतना बढ़िया है। पोल्यूटेंट ये नेचुरल एयर को ना किया जाए तो उतना बढ़िया है। क्योंकि अगर हम नहीं करेंगे ये चीज़ें तो अल्लाह रहम करे कि हमें बहुत सारे जितने भी ऑर्गन्स हैं, हमें बहुत जल्दी, वो कोई ज़्यादा दूर टाइम नहीं है कि जबकि ये बहुत सारे कैंसर्स की शक्ल इख्तियार कर सकता है इन एवरी ऑर्गन ऑफ द बॉडी, वेदर दैट्स लंग्स, वेदर दैट्स हार्ट, वेदर दैट्स कोई भी पल्मोनरी डिजीज़ हो, प्राइमरी, सेकेंडरी, या ट्यूबरक्लोसिस भी हमने आजकल बहुत देख रहे हैं। ट्यूबरक्लोसिस नॉट ओनली ऑन लंग्स, हार्ट में भी हम ट्यूबरक्लोसिस अभी आजकल पाते हैं। अभी जो भी ऑर्गन है मोस्टली ये पाया जाता है दिस ट्यूबरक्लोसिस। इट्स ऑल बिकॉज ऑफ दिस। इसके बहुत सारे और भी वजूहात हैं, बट दिस इज़ द मेजर पार्ट। ये जो बिकॉज आपको मैं बताऊं, अगर हम पानी कॉन्टेमिनेटेड पानी लेते हैं तो हमें खांसी का ये सामना करना पड़ सकता है। मगर वो भी हम अगर हम पानी को बॉयल करें, उतना टाइम हमारे पास रहता है कि हम पानी को बॉयल करें, पानी को साफ देखें, वेदर दिस मिनरल वाटर, इसमें मिनरल्स कितने हैं, है भी कि नहीं भी है। लेकिन हवा का आप क्या करोगे? प्लीज़ टेल मी, आप मुझे बताइए हवा का आप क्या करोगे? कि हाउ विल फिल्टर द एयर? देयर इज नो मैकेनिज्म। आप बाहर जाएंगे, आप अंदर बैठे, आपको क्या पता मैं क्या सांस तो ले, ये सांस की जंग है। हम क्या ले रहे हैं वो हमें कहाँ पता है? नीदर यू नो नीदर आई नो मैं क्या ले रहा हूँ, बट हमें ये नहीं पता है कि भाई ये क्या हमारे लिए कर रहा है। अगर मैं ये दिल्ली की बात करूँ, वहाँ पे तकरीबन 8.5 साल लोगों की एवरेज जो है लाइफ प्रीमैच्योर डेथ्स होती है। 8.5 years, it's a big data. And 2,48,000 of northern India people are exposed to PM 2.5. So उसका मतलब ये हो गया कि वो टाइम ज़्यादा दूर नहीं है कि अल्लाह रहम करे, हमें बहुत सारी बीमारियों का ये फेस करनी पड़ेगी। अपनी तहकीक के बारे में बताइए हमें, क्या आपकी तहकीक वादी कश्मीर तक महदूद है या इससे बाहर इसका दायरा? नहीं, वादी कश्मीर तक ही महदूद नहीं है, लेकिन मैं वादी कश्मीर पर ही फोकस करना चाहता हूँ। बिकॉज आई वॉन्ट टू सेव माई पब्लिक, आई बिलोंग फ्रॉम दिस प्लेस, आई वॉन्ट टू सेव माई पब्लिक। जो मेरे से हो सकता है, इनफैक्ट मैं दुनिया के बहुत सारे जगहों घूमा हूँ, मैंने देखा हुआ है कहाँ पे क्या कंटामिनेशन है, कहाँ पे PM 2.5 की कितनी डेंसिटी है, और यहाँ का माहौल भी मुझे पता है कि यहाँ के माहौल में, यहाँ के एयर में क्या क्या कंटामिनेशंस है। अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी है उसमें, जैसे बैक्टीरियल होता है, फंगल होता है, या वायरस बेस्ड होता है। SARS-2 दिस SARS-CoV-2 COVID-19 जिसको हम कहते हैं, दैट टू वाज अ पैंडेमिक डिजीज़।
सो उसने कश्मीर को भी हिट कर लिया। सो उससे हमारा इम्यून सिस्टम किसी हद तक और भी मुतासर हो गया। सो लिहाजा हमें वी हैव टू बी वेरी केयरफुल रिगार्डिंग दिस। बट मैं फोकस करना चाहता हूँ जो आपने सवाल पूछा, आई एम ट्राइंग टू बी कन्फाइंड टू स्पेसिफिकली फॉर कश्मीर पर्टिकुलरली। अभी तक जो आपने तहकीक की है, पैगाम क्या रहेगा हमारे व्यूअर्स के? पैगाम यही मेरा रहेगा, जब तक कोई ना कोई कॉन्क्रीट सोल्यूशन लेके हम आएंगे, इंशाल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है कि 1, 2 या 3 महीने में हमारा एक साइंटिफिक ग्रुप है, हम इस पे पूरा तहकीक कर रहे हैं थ्रू साइंटिफिक मेथड्स, और हम चाहते हैं कि ये पार्टिकुलेट मैटर को कैप्चर किया जाए ताकि हमारे ये जो चाहे कोई भी इंसान हो, बाहर रह रहा हो या घर के अंदर रह रहा हो, वो ये पार्टिकुलेट एयर ना ले ले। तो उस पे हम काम कर रहे हैं। इंशाल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है कि हम वो डिवाइस बहुत जल्दी लेके आ जाएंगे। ये मेरा पैगाम है। और साथ साथ ये भी पैगाम है कि जो मैंने पहले भी कहा है कि हमें ये साइंटिफिक मेथड्स अपनाने चाहिए, और जितना हो सके डस्ट से दूर रहो, जितना हो सके स्मोक से दूर रहो, जितना हो सके अपने पड़ोसी को भी तकलीफ देने की कोशिश ना करो, वो भी बहुत ज़रूरी है। मान लो अगर किसी ने अपने घर के अंदर या घर के बाहर कोई चीज़ जलाई हुई है, बिकॉज स्मोक या कॉन्टामिनेटेड एयर डोंट सी द बाउंड्रीज, ये हमारे इट्स नॉट कन्फाइंड टू आवर बाउंड्रीज ओनली, ये तो हम दूसरे को भी तकलीफ पहुंचेगी इससे। सो कहने का मतलब यही है कि जितना हम जो मैंने बोला उसमें, ये एक वसी मौजू है, इस पर ये बहुत बड़ा इट्स अ बिग टॉपिक, इस पर हम बात करेंगे, लेकिन यहाँ पर हमारे वक्त की कैद है और आपको फिर दोबारा इंशाल्लाह तकलीफ देंगे और उस पर मजीद बात करेंगे इंशाल्लाह जरूर। साफ शफाफ आब हवा हमारी जिंदगी की बका के लिए अहम है। आप अपना और अपने अपनों का खास ख्याल रखें। दीजिए अपने मेजबान को इजाजत। खुदा हाफिज।